नमस्कार, मैं योगाचार्य अनुराधा त्यागी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनुवाची योगा में। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी डायबिटीज़ क्या होता है और डायबिटीज़ क्यों होता है, डायबिटीज़ के क्या क्या लक्षण हैं और कुछ ऐसे योगिक क्रियाएं बताऊंगी जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी योगिक क्रियाएं हैं। उसके बाद लास्ट में चलते चलते कुछ टिप्स बताऊंगी जो डायबिटीज़ के पेशेंट को फॉलो करने चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं डायबिटीज़ क्या होता है। हमारे शरीर में एक पैनक्रियाज ग्रंथि है जिसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। उन्हीं हार्मोन्स में से इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इंसुलिन का मेन काम जो होता है वो हमारे रक्त में शर्करा को पहुंचाना होता है, जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं। वो हमारी शरीर रक्त में पहुंचकर जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं उनमें शर्करा को या ग्लूकोज को पहुंचाता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो हम डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले मेन कारण तो यही है, जब हमारे शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाए या बिल्कुल बंद हो जाए तो डायबिटीज़ की बीमारी हमें लग जाती है। उसके बाद नंबर 2 है आपका हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपने कई बार सुना भी होगा और देखा भी होगा कई लोगों ने कि जब स्त्रियां गर्भवती होती हैं तो उस टाइम पर उनको डायबिटीज़ की बीमारी लग जाती है और जैसे ही वो किसी बच्चे को जन्म देती है उसके कुछ दिनों बाद उनकी डायबिटीज़ की बीमारी अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक कारण है डायबिटीज़ होने का है। उसके बाद है आनुवंशिक कारण। परिवार में अगर किसी सदस्य को डायबिटीज़ की बीमारी है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि किसी और जो घर का दूसरा सदस्य है उसको भी इस बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद है हमारा नशे की आदत। अगर किसी व्यक्ति को नशे की आदत है, वो धूम्रपान करता है, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का सेवन करता है तो उसको भी डायबिटीज़ की बीमारी बहुत जल्दी से घेर लेती है। लास्ट में मैं बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ की बीमारी अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा हो गया हो तो भी डायबिटीज़ की बीमारी आपको लग सकती है। तो ये थे कि डायबिटीज़ कैसे होता है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के लक्षण की। सबसे पहला लक्षण आएगा आपका बार बार पेशाब करना। डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। नंबर 3 है आपका कि बहुत ज़्यादा भूख लगनी। डायबिटीज़ के पेशेंट अगर आपके आसपास कोई हो तो आपने देखा भी होगा कि उनको बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है। उसके बाद है उनका शरीर थका थका रहता है, उन्हें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। और लास्ट में बताना चाहूँगी कि इसका एक लक्षण ये भी है कि उनका बहुत तेज़ी से वज़न घटता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट अगर आपके अंदर इस तरह के कोई भी लक्षण हैं तो आपको डायबिटीज़ की जांच जरूर करानी चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन सी योगा हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो आज मैं आपको कुछ योगा अभ्यास करके दिखाऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए वो कौन कौन सी योगा अभ्यास हैं जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए दोनों हाथ सामने फैलाएं, अंगूठा अंदर की तरफ करते हुए चारों उंगलियों से मुट्ठियां बनाएं। दोनों मुट्ठियों को अपनी नाभि के किनारों पर रखें, नाभि बीच में रहे और मुट्ठियां दोनों साइड में। धीरे धीरे दबाव देते हुए आगे की ओर झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। अब श्वास को सामान्य कर लें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, सामने की ओर देखें। आपको अपने पेट पर दबाव महसूस होगा। यथासंभव स्थिति तक रुकें, कम से कम 10 से 15 श्वास तक यहाँ पर रुकेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए आप वापस आएंगे। सभी आसन आराम से करने हैं। इसके बाद हम करेंगे शलभासन। शलभासन करने के लिए पेट के बल लेटेंगे, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों पैर आपस में मिला लें। दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर करते हुए अपनी जांघों के नीचे लगाएंगे। सबसे पहले दाएं पैर को धीरे धीरे कमर तक ऊपर उठाएंगे, हाथ का सहारा देते हुए, माथा जमीन पर, धीरे धीरे वापस। अब यही प्रक्रिया हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। माथा जमीन पर रखेंगे, श्वास को सामान्य रखेंगे, पैर सीधा, जहाँ तक हो सके वहाँ तक पैर को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे वापस।
अब यही प्रक्रिया हम दोनों पैर से एक साथ करेंगे। दोनों पैर आपस में मिले हुए और कमर तक का हिस्सा ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वासों को सामान्य रखेंगे, अपनी हथेलियों का सहारा देंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसके बाद करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने के लिए पीठ के बल जमीन पर लेटें, दोनों पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। श्वासों को सामान्य रखें, यथासंभव स्थिति तक रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाएं। कम से कम यही प्रक्रिया आपको 4 से 5 बार दोहरानी है, लेकिन ध्यान रखें झटके से इस आसन को ना करें, आराम आराम से इस आसन को करेंगे। इसके बाद हम करेंगे नौका आसन। नौका आसन करने के लिए पीठ के बल सीधे लेटें, एड़ी पंजे मिले हुए, धीरे धीरे पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। इसके बाद दोनों हाथों को सामने की ओर लाते हुए एक नौका की तरह अपने शरीर को बनाएंगे। कमर का हिस्सा ऊपर उठाएंगे, श्वास को सामान्य रखेंगे। आपको श्वास छोड़ते हुए ऊपर जाना है और श्वास भरते हुए वापस धीरे धीरे अपनी पुनः स्थिति में आ जाएं। इसके बाद करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए दंडासन में बैठें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। धीरे धीरे माथे को जमीन अपने घुटनों पर लगाने का प्रयास करेंगे। झटका ना दें, जितना हो सके उतना नीचे झुकें, ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें, धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब करेंगे अर्धमत्स्येंद्रासन। इसे करने के लिए आपको दंडासन में बैठना है। बाएं पैर को आपको अपने दाएं पैर के घुटने के बराबर में खड़ा करना है और इसके बाद विपरीत हाथ को मोड़ते हुए जो हाथ आपने खड़ा किया है उसका विपरीत हाथ आपको उस पर प्रेशर देते हुए उसको दबाना है। एक हाथ पीछे की ओर और पीछे की ओर देखेंगे, यथासंभव स्थिति तक रुकेंगे। श्वासों को सामान्य रखें, धीरे धीरे वापस। इसके बाद करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने पेट पर दबाएंगे। दोनों हाथों को ग्रिप बनाते हुए पैरों को पेट की ओर दबाएंगे और अपने माथे को घुटने पर लगाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिए, श्वास छोड़ते हुए आपको माथे को घुटने पर लगाना है और श्वास भरते हुए वापस जाना है। बीच में इतना आप आसन में रहें, इतना श्वास को सामान्य रखें। पीठ के बल लेट जाएं। उसके बाद हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के लिए पेट के बल लेटेंगे, दोनों पैरों को कंधे की चौड़ाई तक खोलना है और घुटनों को मोड़ लें। पैरों को खड़ा करें, दोनों हाथों की हथेलियों से पंजों को पकड़ते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। श्वास को सामान्य रखें, झटका ना दें, जितनी देर हो सके उतनी देर करें, धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये सभी आसन डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत अच्छे हैं। अब चलते चलते मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने ग्लूकोज का लेवल जांचना होगा। जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले अगर 100 है और उसके खाना खाने के बाद 125 से ज़्यादा अगर आपकी शुगर लेवल आता है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। नंबर 2, अपनी शुगर को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। खाने में चीनी का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें। नंबर 3 है योगाभ्यास जरूर करें और कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल जरूर चलें। एक दिन में 3 बार खाने के बजाय उसी खाने को आप 6 से 7 बार खाएं, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो आप खाने को थोड़े थोड़े समय पर कुछ ना कुछ खाते रहें। अपने शुगर लेवल को रोज़ाना मॉनिटर करते रहें। मल्टीग्रेन आटा खाएं, जैसे कि गेहूँ, जौ और चना। इनको आपस में मिला के पिसवा लें या पिसा पिसाया आटा ले लें और उसी की चपाती बनाकर आप खाएं। खाने में आप करेला, मेथी, ग्रीन टी जरूर पिएं। ग्रीन टी बहुत ज़रूरी है। दालचीनी डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। जामुन आप खाएं। जामुन की जो गुठली होती है उनको सुखा लें और उसका पाउडर बना लें। उस पाउडर को गर्म पानी के साथ सुबह के समय खाली पेट आधा चम्मच ज़रूर खाएं। वो शुगर की
पेशेंट के लिए रामबाण औषधि है। सुबह के समय 2 लहसुन की कली चाहे भूनकर खाएं चाहे कच्चा खाएं, जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। और कड़ी पत्ता का सेवन करें। कड़ी पत्ता की आप चटनी बना लें, सब्जी में यूज़ करें, दाल में डालें, किसी भी तरह से कड़ी पत्ता की चाय बनाकर पिएं। ये भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छा। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट क्या ना खाएं। डायबिटीज़ के पेशेंट को अंगूर, चेरी, अनानास या मीठे फलों का जूस नहीं खाना चाहिए, चीनी नहीं खानी चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए या मैदा से बनी हुई ब्रेड नहीं खाना चाहिए, सूखे मेवे भी उनको नहीं खाने चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट को चावल भी नहीं खाने चाहिए। स्वीट कॉर्न, चुकंदर या चुकंदर का जूस, इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।